मॉर्निंग और स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं क्या होगा अगर आप शुगर को छोड़ देते हो, क्या फ़र्क पड़ेगा आपकी मसल बिल्डिंग के अंदर, आपके वेट लॉस के अंदर और आपकी ओवरऑल लाइफ के अंदर शुगर को छोड़ने से। जब मैंने अपना वेट लॉस किया था और मसल बिल्ड किया था ना, तो बहुत सारी मुश्किलें आती हैं जब हम ये दोनों चीज़ें कर रहे होते हैं, क्योंकि अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना ही बस सब कुछ नहीं होता। आपकी बहुत सारी हैबिट्स बदलती हैं और उसमें से एक हैबिट है जिसको अगर आप बदल दोगे ना, तो ये इतना लंबा प्रोसेस है ना, ये बहुत छोटा हो जाता है और आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो आज हम उसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हम सबको वेट लॉस करना है, हम सबको मसल भी बिल्ड करना है, किसी को बस और बस वेट लॉस करना है और किसी को बस फिट रहना है। पर इन सारी चीज़ों में ना एक चीज़ हमेशा कॉमन होती है, वो होगा कि आप शुगर को अपनी लाइफ से कट डाउन कर दो और ये इतने ज़्यादा अमेजिंग इफेक्ट्स देगा ना। आपका डाइजेशन ठीक हो जाएगा, फैट लॉस, वेट लॉस, मसल बिल्ड, फोकस, एनर्जी, इतनी सारी चीज़ें करोगे ना अपनी लाइफ की, आपकी बॉडी आपको थैंक यू कहेगी। जब मैं ऐसा था और उसके बाद जब मैं ऐसा हुआ, इन दो पिक्चर्स में बस फिटनेस ही एक रोल नहीं था या डाइट ही बस एक रोल नहीं था। अपना वेट लॉस और मसल बिल्ड को सक्सेसफुल करने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें लगी थी और एक हैबिट मैंने अपनी लाइफ से बदल दी थी, वो थी मैंने शुगर को बंद कर दिया था अपने लाइफ से। और शुगर को जिस दिन मैंने कट डाउन किया था ना, मेरी ट्रांसफॉर्मेशन 5x 6x हो गई थी और मेरी बॉडी के अंदर बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आए थे। आज हम कवर करेंगे दो टॉपिक्स के ऊपर। पहला होगा शुगर ट्रैप और दूसरा होगा क्या होगा अगर आप अपनी लाइफ से शुगर को बंद कर दोगे, क्या आपके वेट लॉस और मसल बिल्डिंग के अंदर वो हेल्प करेगा या नहीं करेगा। आपको पता है इंडिया में 3 में से 1 इंसान ओबेसिटी का शिकार है, मतलब कि वो ओवर वेट है। 3 में से 1, पहले वो 10 में से 20 में से होता था, लेकिन आज 2024 में 3 में से 1 इंसान को ओबेसिटी है, वेट गेन प्रॉब्लम है। और भी जब आपका वेट गेन होता है ना, जब आप ओवर वेट होते हो तो उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हाई ब्लड शुगर लेवल्स हो जाते हैं, आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, आप गंदा न्यूट्रिशन खाओगे जिससे आपको इलनेस हो सकती है और अलग अलग बीमारियां भी लग सकती हैं। तो जो ये शुगर ट्रैप है ना, हमें इससे बचना है। जब भी हम शुगर खाते हैं तो हमारी ब्रेन के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं डोपामिन। अब डोपामिन एक्चुअल में करता क्या है, वो हमें मोटिवेट करता है, एक्साइट करता है, हमें प्लेजर आता है जब भी डोपामिन रिलीज होता है हमारे ब्रेन के अंदर। अब जब भी हम शुगर खाते हैं ना, किसी भी फॉर्म में अगर आप खा रहे हो, जूसेस में, केक्स में, पेस्ट्रीज़ में, जलेबी में, गुलाब जामुन में, तो एक डोपामिन रिलीज़ होता है। लेकिन उस डोपामिन का एक प्रॉब्लम है। मान लो कि अगर आपने एक बाइट खाई शुगर की तो थोड़ा सा डोपामिन रिलीज़ हुआ, अब आपको प्लेजर मिला, आपको मज़ा आया, अब आप वापस से खाओगे, लेकिन अब वो एक बाइट से ना इतना ज़्यादा नहीं होगा, अब आपको 2x 3x करना पड़ेगा, फिर आपको और प्लेजर आएगा, फिर आप अगली बाइट में 4x 5x उसे खाओगे और इस चक्कर में ना आप एक शुगर ट्रैप में फंस जाते हो। तो अगली बार जब आपको शुगर ट्रैप होना, तो समझ जाओ कि ये चीज़ हो रही है आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी क्रेव कर रही है क्योंकि आपके ब्लड शुगर लेवल्स नीचे जा रहे हैं। तो उस टाइम पे अगर आप कॉफ़ी पियोगे ना, तो वो बहुत अच्छा एक ऑल्टरनेटिव है अपनी क्रेविंग्स को हटाने के लिए। जब मैं वेट लॉस कर रहा था और मसल बिल्ड कर रहा था, मुझे भी क्रेविंग होती थी, मैं भी बहुत ज़्यादा मीठा खाता था। तो जब भी मुझे ऐसे क्रेविंग्स होती थी ना, बहुत सारी चीज़ों की हमें क्रेविंग होती है, जंक फूड की होती है, शुगर की होती है, और भी अलग अलग तरीके की हमें क्रेविंग्स होती हैं। तो उस टाइम पे मैं कॉफ़ी को प्रेफर करता था पीना, और कॉफ़ी में मुझे एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है अपने उस क्रेविंग्स को मिटाने। ये कुछ चीज़ें जो मैं करता था जब मुझे शुगर ट्रैप होता था। तो और आपको नहीं पता आप कितनी ज़्यादा शुगर खा रहे हो। एक छोटे से छोटे सोडा के कैन के अंदर, जूसेस के अंदर आप 5 से 10 चम्मच शुगर ना आराम से खा जाते हो। फिर उसके बाद बिस्किट्स आते हैं, पेस्ट्रीज़ आती हैं, अलग अलग चीज़ें आती हैं जिसके अंदर बहुत सारे शुगर हैं, और यही चीज़ें आप एक ट्रैप में फंसते जाते हो और इसको हम कहते हैं शुगर ट्रैप। अब बात करते हैं हमारे सेकंड टॉपिक के कि क्या होगा अगर आप शुगर को छोड़ देते हो। जब मैं ओवरवेट था, जैसे कि मैं यहाँ था, मेरा मुंह देखो कितना फ्लफ़ी था, मोटा था, और जब मैंने धीरे धीरे अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया तो उससे हुआ गया कि मेरी बॉडी में शेप आई, मेरा मुंह पतला हुआ। ये क्यों हो रहा था? क्योंकि मैंने शुगर को ना अपनी लाइफ से हटा दिया था। देखो, शुगर जब हम ज़्यादा खा रहे होते हैं ना, पहली चीज़ जो होती है वो होता है हमारा वेट गेन, और ये बहुत ईजी तरीके से हो जाता है। अब मैं एकदम डीप में नहीं घुसूँगा, मुझे साइंस का इतना ज़्यादा नहीं पता शुगर की, पर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ शुगर को लेके। देखो, जब मैं शुगर खाता था तो मैं ज़्यादा भाग नहीं पाता था, मैं ज़्यादा वेट ट्रेनिंग नहीं कर पाता था, मेरे अंदर फ़ैट बहुत ज़्यादा था और मसल तो मेरे अंदर था ही नहीं।
जब जब धीरे धीरे जब मैंने शुगर को अपनी लाइफ से हटाना शुरू किया ना, एक दिन बस मैंने अपने आप को देखा कि यार बस हो गया, अब इसको बंद करना ही पड़ेगा। और पहली चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ से हटाई वो थी शुगर। शुगर हटाते ही मैंने अपना एक्सरसाइज शुरू किया, अपना वेट लॉस करना शुरू किया, और उसके बाद बहुत जल्दी जल्दी मुझे फ़र्क आना शुरू हुआ। मेरा फोकस बढ़ चुका था चीज़ों को लेके, मेरे एनर्जी लेवल्स कंसिस्टेंट रहते थे, ज़्यादा हो जाते थे, मैं मोटिवेट बहुत रहता था क्योंकि मैं एक्सरसाइज करता था। मेरी बॉडी के अंदर डोपामिन रिलीज़ होता था जो मुझे प्लेजर देता था, एक्साइट करता था, मोटिवेट करता था, जिससे मैं और ज़्यादा शुगर को साइड में करता रहा। जैसे जैसे आप शुगर को बंद करते रहोगे ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे अपने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में, वैसे वैसे आप अपनी बॉडी के अंदर इफ़ेक्ट्स देखोगे। हार्मोनल चेंजेस होते हैं आपके अंदर, आपकी क्रेविंग्स कम होनी शुरू हो जाती है। देखो, जब आप शुगर को छोड़ते हो ना तो एकदम से वो कभी नहीं छूटता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन क्रेविंग्स होती है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती है, आपके माइंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही होती है, और उस टाइम पे तो सबसे ज़्यादा क्रेविंग हो रही होती है कि शुगर खानी है, कुछ भी खा लो, मीठा खा लो। एक जो हम वो बोलते हैं ना यार, एक खाने से क्या होगा, वही आपकी विल पावर है। बस वो एक ही नहीं खाना। लोग बोलते हैं ना खा लो यार खा लो, नहीं, बस वो एक नहीं खाना। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे ना, आप खुद महसूस करोगे कि वो एक ना खाने से मैंने कितने ज़्यादा 20, 25, 30 बाइट्स को मिस किया है शुगर की, और जिससे आपकी विल पावर स्ट्रांग हुई। आपको इस तरीके से अपने माइंड को ट्रेन करना है ना कि अगली बार जब आप शुगर को देखो तो आपको क्रेविंग ना हो। जब मैं ओवरवेट था तो मैं एक ऐसा इंसान था ना पहले कि मेरे को अगर केक दिखता था ना तो मैं पूरा का पूरा केक खा जाता था। और आज की डेट में अगर आप मुझे केक दिखा दोगे ना तो मुझे बिल्कुल भी क्रेविंग नहीं होगी, क्योंकि मेरी बॉडी, मेरा ब्रेन अब ट्रेंड हो चुका है कि इस चीज़ को मुझे नहीं खाना और ना मुझे टेस्टी लगता है। तो अब जब भी मुझे शुगर दिखती है ना तो मुझे वो क्रेविंग नहीं होती। उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए बहुत सारी मेहनत है। आप एक फ़िज़िकल एक्टिविटी को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करो, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। मैं कभी नहीं कहता कि अगर आपको फ़िट रहना है तो आपको जिम जाना ही पड़ेगा। अगर आपको फ़िट रहना है ना तो आप कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी करो जो भी आपको पसंद है, चाहे वो क्रिकेट खेलना हो गया, चाहे वो रनिंग हो गई, चाहे वो वॉकिंग हो गई, चाहे वो बैडमिंटन खेलना हो गया, कुछ भी करो, लेकिन अपनी बॉडी को बस 1 घंटा दो फिज़िकल ट्रेनिंग करने का, और देखना। और एक आपकी विल पावर, एक बार आपने वो विल पावर डाल ली ना कि मुझे ये फिज़िकल एक्टिविटी करनी है, मेरा वेट लॉस इससे हो रहा है, मेरा मसल भी बिल्ड हो रहा है, तो आप धीरे धीरे ना शुगर को भी अपनी बॉडी से साइड करना शुरू कर दोगे। आपका ब्रेन एक पॉइंट पे जाके खुद बोलेगा कि बस यार मुझे नहीं खाना। उस टाइम पे आप बहुत सारी चीज़ों को अपनी बॉडी के अंदर चेंज करोगे, आपका फोकस बढ़ेगा, आपकी एनर्जी लेवल स्टेबल होंगी, एथलेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, आप ज़्यादा लंबे टाइम तक भाग पाओगे, आपका वेट लॉस हो जाएगा, आपका मसल बिल्ड हो जाएगा। और भी बहुत सारे अलग अलग फ़ायदे हैं जब आप चीनी को, शुगर को अपनी लाइफ से कट डाउन कर देते हो। तो ये नहीं है कि मैं शुगर बिल्कुल ही नहीं खाता, मैं आपके साथ सच्चा रहूँगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने 1 साल, 2 साल, 3 साल तक शुगर नहीं खाई। कभी कभार हो जाता है, लेकिन बहुत कम। अगर वो हो भी जाता है ना, अगर मैं ज़्यादा खा भी लेता हूँ तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं ज़्यादा कैलोरीज बर्न करूँ, मैं उस शुगर को अपनी बॉडी से जल्दी हटाऊँ। तो अगर आप खा भी लेते हो, नॉट अ बिग डील गाइस, सब खाते हैं, खुशी के मौके सबकी लाइफ में आते हैं। केक, पेस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है आज की डेट में। बस मेक श्योर करो कि आप उसे बर्न करो, रनिंग से, वर्कआउट से, फिज़िकल एक्टिविटी से, किसी भी चीज़ से। मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जो आप अननोइंगली शुगर को किसी न किसी फॉर्म में इनटेक कर रहे हो। देखो, जब भी आप कोई बाज़ार से चीज़ खाते हो ना, कोई भी पैक्ड फूड हो गया, चाहे उस पर लिखा है 0 शुगर, तब भी प्लीज़ उसका लेबल पढ़ो। लेबल्स के अंदर ना सब कुछ लिखा होता है, टोटल फैट, सैचुरेटेड फैट, सब कुछ। तो वहाँ पे पढ़ो, क्या वहाँ पे लिखा है 0 फैट, क्या वहाँ पे लिखा है 0 शुगर। लोग बहुत ज़्यादा आजकल स्टीविया की तरफ मूव कर रहे हैं, जो मीठी होती है पर शुगर नहीं होती। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप स्टीविया भी मत लो। एक बार अपनी बॉडी को ना पूरा का पूरा फ्री होने दो। आपको, आपके माइंड को ना वो जो शुगर का जो टेस्ट है ना, उसको भूलने का मौका दो। और एक चीज़ मैं बेट कर सकता हूँ, एक बार वो भूल गया ना कि वो ऐसा फील करता है, आपको एक्साइट करता है जब भी आप शुगर खाते हो, नेक्स्ट टाइम ना आप खाओगे भी नहीं, क्योंकि आपका माइंड खुद रिजेक्ट कर देगा कि यार मुझे नहीं खाना, जो मैं खाता हूँ ना वही ठीक है। स्पेशली अभी मेरे साथ ना वही होता है। अब मुझे मीठा दिखता भी है ना, मैं तब भी नहीं खाता, क्योंकि यार अब हो गया है। ऐसे होता है ना कि आपको टेस्ट ही नहीं पसंद। जैसे
कि यार ये चीज़ मुझे ट्राई ही नहीं करनी। आज की डेट में ना वैसा हो चुका है मेरा और शुगर का रिलेशन, जो कि अच्छा है क्योंकि वो मेरे को बहुत सारी अलग अलग बीमारियों से बचा के रखता है। मैं अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ, मेरा फोकस बहुत ज़्यादा मेंटेन रहता है, मैं कंसिस्टेंट रहता हूँ अपनी चीज़ों को लेके, मेरे अंदर एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं हमेशा। तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को भी बिगाड़ता है शुगर। तो अगर आप नहीं खाओगे ना तो देखना आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बूस्ट करेंगे, जिससे हेल्प होगा आपका मसल बिल्डिंग के लिए, जिसका हेल्प होगा आपका वेट लॉस के लिए, फैट लॉस के लिए भी। सो गाइस, आज की वीडियो होती है यहीं ख़त्म। अगर आपको भी ट्रांसफॉर्म करना है, वेट लॉस करना है, मसल बिल्ड करना है, तो शुगर को अपनी लाइफ से हटाओ और देखना कितने ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे आपको बस एक चीज़ को हटाने से। अब मैं आपको मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।